प्रतियोगी छात्रों से वार्ता की कड़ी में आज मैं हूं अस्तित्व द्विवेदी जी के पास। अभी 2 माह पहले मैं आपके पास इंटर में आपने टॉप 10 में डीआरएम पब्लिक स्कूल अयोध्या से आपने टॉप 10 में अपना स्थान बनाया था और आज मैं फिर इनके पास आने का मौका मिला है। आप नीट को आपने क्रैक कर दिया है। आप आज डॉक्टर बन चुके, मतलब डॉक्टर बनने की ओर अग्रसर हैं कह सकते हैं। अभी रिजल्ट परसों आया है। मैं आपके घर पे हूँ, आपके पिताजी बैठे हैं श्री अजय कुमार दुबे जी। आप इनकम टैक्स के एक वरिष्ठ अधिवक्ता हैं अयोध्या के। बेटा सबसे पहले ढेर शुभकामनाएं आपको। थैंक यू सर। ये बताइए कि आप आज सफल हो चुके हैं, डॉक्टर बनने जा रहे हैं। आप डॉक्टर ही क्यों बनने जा रहे हैं? विशेष रूप से मेडिकल एक फील्ड ऐसी है जो कि आपको सर्व करने का मौका देती है। आप पेशेंट के साथ इंटरेक्शन करते हैं तो उस दौरान पे जो आपका सेटिस्फैक्शन होता है किसी को ट्रीट करने का, एंड जैसे लोग कहते हैं कि डॉक्टर्स को लोग भगवान का दर्जा देते हैं, तो ये सारी चीज़ें इस प्रोफेशन के बारे में मुझे काफ़ी अच्छी लगती थी, तो इसलिए मैंने अपना रुझान इस तरफ बढ़ाया। ये बताइए मोटिवेशन कहाँ से मिला डॉक्टर बनने के लिए? मुख्य रूप से मेरे मामा डॉक्टर हैं और उनको देख के मुझे लगता था कि हाँ, इन्होंने कुछ बड़ा किया है, इनका काफ़ी नाम हो रहा है। तो मैंने उनको देखा, उनको अपना आइडल माना और फिर मैं भी इसी रास्ते में निकल गया। ये बताइए कि आपने स्ट्रेटजी क्या बनाई, रणनीति क्या बनाई, ये बता दें। पढ़ाई के संदर्भ में बता। जी। मुख्य रूप से मेरा ये था कि मैं जितना भी डेली क्लास में पढ़ाया जाए उसको रिवाइज़ कर लूँ अच्छे से, क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लूँ उसकी, और टेस्ट के टाइम पे कुछ एक्स्ट्रा एज टॉपिक्स को भी ध्यान दे दूँ। और कंसिस्टेंसी बहुत इंपॉर्टेंट होती है, मतलब आप 2 दिन पढ़ के 3 दिन ब्रेक नहीं ले सकते हैं। आपको लगातार पढ़ते रहना होगा 2 साल तक, तब जाके आपको रिजल्ट्स मिलते हैं। तो मेनली मेरे लिए कंसिस्टेंसी ही था और हार्ड वर्क। ये बताइए कि 2 साल तो हुआ भी नहीं, अभी इंटर आपने अभी टॉप 10 में अभी 2 महीने पहले मैं आया था, तो इसका मतलब तैयारी आप पहले से शुरू कर दिए थे इसका मतलब? जी, मैं 10th के बाद से कोटा चला गया था मेडिकल की प्रिपरेशन के लिए। तो 11th और 12th मैंने वहाँ से की, अपनी बोर्ड की भी प्रिपरेशन वहीं से की और साथ साथ मेडिकल की भी। देखिए बच्चा कोटा चला गया, लेकिन कोटा का बहुत बेनिफिट आपको इसलिए नहीं मिल पाया कि आप उस समय कोरोना काल चल रहा था, पापा जी ने फीस इनके भर दिया, लेकिन उसका बहुत बेनिफिट इनकी सेल्फ स्टडी ही बहुत ज़्यादा काउंट कर। सही कह रहा हूँ बेटा? जी, क्योंकि स्टार्टिंग के 6-7 महीना हम लोग कोटा जा नहीं पाए, कोविड में लॉकडाउन लगा हुआ था, तो उस दौरान पे हम लोग की ऑनलाइन क्लासेस चलती थी और ऑनलाइन क्लासेस में अपने आप को मतलब कंटेंट रखना और फोकस्ड रहना बहुत इंपॉर्टेंट रहता है, क्योंकि जब ऑनलाइन सब हो रहा था तो डेविएशन के बहुत चांसेस रहते हैं कि बच्चा यूट्यूब चलाने लगे, इंस्टाग्राम चलाने लगे। तो मैंने अपने आप को इन सब से थोड़ा कट ऑफ रखा था और मैं अपना सोल पर्पस पढ़ाई को मानता था और इसी कारण आज मैं यहाँ हूँ। आप इंस्टाग्राम यूट्यूब की बात अभी आपने कहा, इससे तो बेनिफिट भी बहुत होता है। बेनिफिट होता है, लेकिन जहाँ तक मुझे लगता है प्रिपरेशन फेज़ में बेनिफिट से ज़्यादा नुकसान हो सकते हैं और अगर किसी चीज़ में नुकसान दिख रहा है तो फिर उस तरफ क्यों ही जाया जाए। ये बताएं बेटा, किस सेक्शन स्पेशली जो डॉक्टर बनना चाहते हैं बच्चे, उनको प्रिपरेशन तो पहले से करना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि इंटर, क्योंकि आप उसके प्रत्यक्ष उदाहरण हैं कि इंटर के अभी 2 महीना रिजल्ट भी निकला, आपने नीट क्वालिफाई कर दिया, नीट को आपने क्रैक कर दिया, इसका मतलब प्रिपरेशन पहले से थी। आप उनके लिए, बच्चों के लिए गाइड कर दें, कहाँ कब से तैयारी शुरू करें डॉक्टर बनने के लिए, और स्पेशली किस सेक्शन पर वो फोकस करें? मेरा मानना ये है कि अगर आप जल्द से जल्द प्रिपरेशन शुरू कर सकें वो आपके लिए बेहतर है, आप अपना समय बचाएंगे, क्योंकि मेडिकल प्रोफेशन वैसे ही बहुत लंबा टाइम लेता है। आपको MBBS करना है, स्पेशलाइजेशन, सुपर स्पेशलाइजेशन, तो ये सब काफ़ी लंबा टाइम ले लेता है। तो इसलिए आप जितना जल्दी शुरुआत कर सकें उतना बढ़िया है। और क्या था? नहीं, ये बताइए कि आप कब से तैयारी शुरू कर देना चाहिए? मेरा मानना तो यही 11th इज़ द परफेक्ट टाइम टू स्टार्ट प्रिपरेशन फॉर मेडिकल, क्योंकि आपके बेसिक्स जो होते हैं वो 11th से ही मेजर मैटर करते हैं और 11th-12th का ही कोर्स आता है आपके नीट एग्ज़ाम में, तो मेरा मानना है 11th से आपको शुरू कर देनी चाहिए। ये बताइए, बहुत महंगी पढ़ाई है नीट, सबके बस की बात नहीं है, गरीब बच्चों के लिए तो और बस की बात नहीं है, क्योंकि इसकी फीस इतनी महंगी होती है, इसकी प्रिपरेशन इतनी महंगी होती है। ये पुअर कंडीशन के बच्चे जो डॉक्टर बनने का सपना देखते हैं, उनके लिए आप क्या सजेशन देंगे? आजकल जो पैटर्न चल रहा है नीट का, उसमें
मैं ये नहीं कहूँगा कि कोचिंग्स का बहुत ज़्यादा ही योगदान है। अगर बच्चा करना चाहे तो खुद से भी कर सकता है। सेल्फ डिसिप्लिन होना बहुत ज़रूरी है। कोचिंग्स आपको एक पाथ प्रोवाइड कर देते हैं, आपको मटेरियल्स प्रोवाइड कर देते हैं कि आपको करना क्या है, बट वही सेम मटेरियल्स आप यूट्यूब और ऑनलाइन कई प्लेटफॉर्म्स पे पा सकते हैं। तो मेरा मानना ये है, अगर आपके पास चाह है तो पैसा कोई बहुत बड़ी मैटर नहीं है। अच्छा, इसके अलावा पढ़ाई के अलावा भी आपका कोई इंटरेस्ट है? पढ़ाई के अलावा मतलब आजकल मैं म्यूज़िक सीख रहा हूँ, क्योंकि अब मुझे टाइम मिला। 2 साल तो मैंने अपने आप को पढ़ाई के ही इर्द गिर्द रखा था। अब मैं म्यूज़िक पे और थोड़ा बॉडी फिटनेस पे ध्यान देता हूँ। नहीं, बताइए, म्यूजिक पे आप ध्यान रहे हैं, म्यूजिक में कौन सी विधा आप पसंद करते हैं? आप गायन के क्षेत्र में पसंद है आपका, कि आपको इंस्ट्रूमेंटल साइड? नहीं, मुझे इंस्ट्रूमेंटल साइड ज़्यादा पसंद है, क्योंकि आवाज़ मेरी उतनी कुछ खास है नहीं। नहीं, ये कैसे कह रहे हैं आवाज़ खास नहीं? आवाज़ तो सबकी अच्छी होती है, और संगीत में भी बहुत सी विधाएं हैं, थोड़ा सा नॉलेज हमको भी है। सबके लिए अलग अलग परफेक्ट आवाज़ होती है। आप भजन गाना चाहते हैं, गज़ल गाना चाहते हैं, लोकगीत गाना चाहते हैं, और बेसुरा भी आप हैं, उनके लिए भी उसमें गायकी है। अच्छे अच्छे लोग कमा रहे हैं, उनके बारे में क्या कहेंगे? आपने थोड़ा रूट चेंज कर दिया। नहीं, मतलब हाँ, वो तो बात है कि एवरीवन इज़ यूनिक, तो आवाज़ सबकी यूनिक है, ठीक है। बट मेरा मेजर इंटरेस्ट म्यूज़िकल में इंस्ट्रूमेंटल साइड पे ही है। मैं गिटार सीख रहा हूँ फ़िलहाल तो जी। अच्छा, कोचिंग का कितना योगदान होता है? आप बताइए। अगर मैं अपने नज़रिए से देखूं, योगदान तो होता है, क्योंकि आपको एक परफेक्ट पाथ मिल जाता है। आपको किस रास्ते पे चलना है आपको ये पता चल जाता है, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है। बच्चे यहीं पे डगमगाते हैं कि उनको पता नहीं होता हमें करना क्या है, कैसे करना है। तो कोचिंग्स का मेजर रोल वहाँ तक है, बट एट द एंड ऑफ द डे आप ही को सब कुछ करना है। अगर आप कोचिंग के पढ़ाए हुए चैप्टर्स को रिवाइज़ नहीं करते हैं, मटीरियल्स फॉलो नहीं करते हैं, तो कोई फ़ायदा नहीं होगा। अच्छा, बताइए कि जन सेवा आपका उद्देश्य है। डॉक्टर में पैसा भी बहुत ज़्यादा है, पैसा वो है, अगर आप ठीक है, आप क्या उद्देश्य बनाकर चल रहे हैं? मेजरली ऐसा है कि मैं अपने आप को तो अच्छी लाइफस्टाइल देना ही चाहता हूँ, बट मैं साथ साथ बिल्कुल मतलब सबकी सेवा और ये सब करना भी चाहता हूँ। मेरा सोल पर्पस पैसा कमाना नहीं होगा, अच्छी लाइफस्टाइल ज़रूर मैं चाहूँगा अपने लिए, और इसीलिए मैंने मेडिकल प्रोफेशन को भी चुना। बट इन जनरल मैं लोगों की सेवा बिल्कुल करना चाहूँगा। अच्छा, एक प्राइवेट प्रैक्टिस की तरफ इससे बहुत ज़्यादा रुझान लोगों को जा रहा है, डॉक्टरों को, उनके बारे में आपका क्या कहना है? मुझे उसमें कुछ गलत नहीं लगता। अगर व्यक्ति को लगता है कि वह खुद से दूसरों की सेवा कर सकता है, उसके पास रिसोर्सेज हैं, तो बिल्कुल कर सकते हैं, और जो लोग सक्षम हैं वो उनके पास जाते हैं। ये बताइए कि आगे आपकी और कार्य योजना क्या है? फ़िलहाल तो मैंने ऐसा कुछ सोचा नहीं है। अभी तो मतलब MBBS की पढ़ाई शुरू करूँगा, और उसके बाद देखते हैं, PG आएगा, सुपर स्पेशलाइजेशन आएगा। तो मतलब डॉक्टर बनना ही शुरू से आपने एम बना लिया था अपना? वो तो मतलब मैंने 9th से 8th से सोच लिया था कि ये फील्ड अच्छी है, स्टेबल है और डिसेंसी है, तो मैंने अपने आप को एज अ डॉक्टर ही हमेशा इमेजिन किया। नहीं, तो ये बताइए, एक बच्चे जैसे हाई स्कूल के बाद आपने कहा कि शुरू से ही स्ट्रेटजी बना लेते, कैसे इंटरमीडिएट भी पढ़ना है और मेडिकल की भी प्रिपरेशन करना है, कैसे आप मैनेज कर लिया आपने? ये इतनी बड़ी कोई बात नहीं है। अगर मैं फ्रैंकली कहूँ, आपको ये समझना होगा कि मेडिकल में आता आपका 11th-12th ही है। तो जब आप बोर्ड की प्रिपरेशन करते हैं, जब आप 11th की प्रिपरेशन करते हैं, आपके साथ साथ मेडिकल की प्रिपरेशन हो रही होती है। बस आपको ये है कि एक्स्ट्रा एफर्ट्स देने होते हैं, जो आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पैटर्न्स बने हुए हैं उन पे, कि आप मेडिकल को क्रैक कैसे करें, वो आपको उन पैटर्न से पता चलता है। तो आप साथ साथ वो सब देखते रहें, तो इतनी कोई बड़ी बात मुझे लगती नहीं है। मैं ये हैं अस्तित्व द्विवेदी जी, आपने 720 में 635 अंक आपने प्राप्त किया है, बहुत अच्छे अंक हैं। सरकारी कॉलेज आपको मिल जाएगा, आप डॉक्टर बनने की ओर अग्रसर हैं। अब तो फिर मिल गई आपको, लाइन लेंथ मिल ही गई। आपके पिताजी बैठे हैं श्री अजय कुमार दुबे जी, इनकम टैक्स के बहुत अच्छे वकील हैं अयोध्या के। कैसे पेरेंटिंग की, टाइम तो दे नहीं पाते रहे होंगे बच्चों को आप? नहीं, मैं बहुत टाइम तो नहीं दे सकता था, क्योंकि मेरे अपने प्रोफेशन में ही काफ़ी टाइम हमारा जो है कंज्यूम हो जाता था। लेकिन बच्चे के लिए थोड़ा टाइम देना आवश्यक भी समझता था, इसलिए क्योंकि वहाँ से भी जो है पूरी मोटिवेशन, जब तक गार्जियंस या पेरेंट्स का सपोर्ट नहीं रहता, बच्चा भी अकेलापन महसूस करता है। तो उस कमी को मैंने पूरा करने के लिए मॉरली, फिजिकली और मेंटली जितना भी हो सकता था कोऑपरेट किया। और चूँकि मैं जानता था कि बच्चे में ये प्रतिभा है कि थोड़े से कोऑपरेशन से ये अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकता है, इसलिए मैंने उसमें कोई कमी नहीं रखी।
नहीं, ये बताइए कि आप तो अपनी फील्ड के महारथी हैं, आप एक वकालत पेशे में हैं, क्यों नहीं उस तरफ बच्चे को ले गए आप? हमारे प्रोफेशन, ठीक, मेरा प्रोफेशन अच्छा है, मुझको अपने प्रोफेशन से काफ़ी लगाव है, लेकिन विभिन्न तरह के समाज में विभिन्न तरह के कार्य हैं, हर कार्य की अलग अलग महत्ता है। इस महत्ता को देखते हुए मैंने एक अलग क्षेत्र में भी कार्य करने का जो मेरे अंदर एक इच्छा थी, उस इच्छा को मैं अपने प्रोफेशन से नहीं कर सकता था। हाँ, ये है अपने बच्चे को प्रेरित करके उस दिशा में आगे बढ़ा के उस सेवा को जो मैं अपने को सोच सकता था वो मैं अपने बच्चे के माध्यम से कराने के लिए सोचता था। इसलिए मैंने उसको प्रेरित किया कि नहीं, हमारे प्रोफेशन के अलावा और भी अच्छे प्रोफेशन हैं, आप उसमें आइए, समाज के अंग बनिए। मैंने इसलिए उसको प्रेरित किया कि नहीं, आप मेडिकल लाइन, जो कि सेवा से सीधा जुड़ा हुआ लाइन है, इसमें आप आगे बढ़िए। धन्यवाद, बहुत खुशी हुई आपसे मिलकर। ये बताएं कि आप जितने गार्जियन हैं, जितने अभिभावक हैं, उनको एक मैसेज कन्वे कर दीजिए कि बच्चों का सुपरविजन किस तरह से करें, क्योंकि आपका प्रोफेशन ऐसा है स्पेशली कि इसमें समय नहीं मिल पाता लोगों के पास, और बड़े प्रोफेशनल हो जाते हैं। अधिवक्ता को मैंने देखा कि बड़े प्रोफेशनल होते हैं, परिवार को भी समय नहीं दे पाते हैं, फैमिली को भी बड़े प्रोफेशनल ढंग से ट्रीट करते हैं। उनके लिए एक मैसेज आप कन्वे कर दीजिए। बच्चों के लिए गार्जियंस तो महत्वपूर्ण होते ही हैं, और बच्चे को शुरू से प्रेरणा देनी चाहिए कि आत्मनिर्भर बनने की बात उसके मन में कहीं न कहीं से ज़रूर डाल देनी चाहिए, जो कि उस बच्चे को हमेशा एक तरह से ड्रीम बना रहे कि हमें आत्मनिर्भर बनना है, और वो आत्मनिर्भरता भी अच्छी तरह से हो, जिसमें वो स्वयं ही केंद्रित न रह के समाज के लिए भी अपने दायित्व को समझे। ये पेरेंटिंग में विशेष रूप से बच्चे को आपको हमेशा इस चीज़ को बताना है, जागरूक रखना है, बच्चे को अपने कर्तव्य के लिए हमेशा सजग रखना चाहिए। ये पेरेंटिंग करिए, बच्चे में धीरे धीरे ये भावनाएं एकदम से अंदर तक जो है एक बीज के रूप में जब आप डाल देंगे, तो वो निश्चित रूप से भविष्य में एक अच्छा पौधा बन के और धीरे धीरे समाज को आच्छादित कर लेगा। धन्यवाद। अयोध्या दर्पण से बात कर लीजिए। बेटा, एक चीज़ अस्तित्व, अंत में एक सवाल और, आप एक मैसेज कन्वे कर दीजिए और छात्रों के लिए जो प्रतियोगिता की तैयारी कर रहे हैं डॉक्टर के लिए। मेरा मानना ये है कि एज सच लोग काफ़ी समझते हैं कि बीइंग अ डॉक्टर इज़ अ वेरी डिफ़िकल्ट टास्क, और क्योंकि अब एस्पिरेंट्स की संख्या बहुत बढ़ गई है, 18 लाख बच्चों ने अपनी फॉर्म भरा था, तो आधे बच्चे तो उसी से डर जाते हैं। मैं ये कहना चाहूँगा, सेल्फ कॉन्फिडेंस इज़ द की। आपको अपने ऊपर विश्वास रखना चाहिए, अपनी पढ़ाई पर विश्वास रखें, अपने आप को हमेशा सजग रखें कि हमें क्या करना है और हमने क्यों ये सपना देखा कि हमें डॉक्टर बनना है। जब तक आपको इस बात का रियलाइजेशन है, तब तक आपको कोई बाधा रोक नहीं सकती है, आप डॉक्टर अवश्य बन जाएंगे। अयोध्या दर्पण से बात करने के लिए आप दोनों को धन्यवाद, ढेर सारी शुभकामनाएं।